ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 19वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र चल रहा है और इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 48। यहां जो विषय हमने पिछली कक्षा में देखा था वो वहां प्रसंग अंत में आत्मा से संबंधित प्रारंभ हो गया था। मूल विषय यज्ञायुधि वाला था और उसको भी पूर्व पक्षी ने इसलिए उठाया था कि चित्रया यजेत पशु कामः, ये जो शास्त्र वचन है ये गलत है, क्योंकि फल कर्म के बाद में देखा नहीं जाता है और जब फल मिलता है वो दूसरे कारणों से मिलता है और जिस समय फल मिलता है उस समय ये याग आदि कर्म नहीं रहते इत्यादि आक्षेप दिखा करके उसने खंडन किया था। और इसी तरह से यज्ञायुधि वाला भी कहा था कि ये स्वर्गलोक को ले जाता है ये, तो ये पड़ा हुआ है यज्ञायुधि यानी उसका शरीर, तो बोले तो यहीं रह जाता है, ये स्वर्गलोक में कहां जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष के विपरीत कथन शास्त्र कर रहे हैं, इसलिए शब्द प्रमाण मान्य नहीं है। तो यज्ञायुधि के प्रसंग में सिद्धांती ने उत्तर दिया कि यहां यज्ञायुधि का मतलब ये शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध इस जो आत्मा है वो यहां पर यज्ञायुधि कही गई है और वो स्वर्गलोक में जाती है, अच्छी जगह पे जाती है, शरीर तो यहीं रह जाता है। तो इस प्रसंग में आत्मा का विषय आ गया था कि शरीर से भिन्न कोई और चीज है वो। तो पूर्व पक्षी ने उस पर प्रश्न किए थे कि ये भिन्न है कैसे पता लगता है या नहीं है। वो विषय कुछ हो गया था, कुछ और आगे चलेगा। तो पिछले पाठ के विषय में किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते, बोलिए। ओम। पृष्ठ संख्या 46, इसमें जो दूसरा अनुच्छेद है उसकी तीसरी पंक्ति, तस्माद अपौरुषेय शब्द से अर्थेन संबंध। तो ये जो हेतु बता रहे अपौरुषेयता का, ये कैसे देखना है? ये इन्होंने भी पूछा था, दिलीप जी ने यही प्रश्न पूछा था आपने। देखिए पीछे इन्होंने क्या संज्ञाकरण की बात कही गई। संज्ञाकरण का कहा, संज्ञाकरण का होता है जो चीज उपलब्ध होती है तभी संज्ञा कर पाते हैं, व्यवहार आदि तो प्रयोजन होता है। तो जब कोई अनुपलब्ध हो रहा है तो उसमें संज्ञाकरण नहीं हो पाता है। ठीक, इसके साथ एक बात और जोड़ लीजिए जो पीछे आई थी कि यदि पूर्व पक्षी के अनुसार ये माने कि किसी पुरुष ने इस संज्ञा को बनाया, कभी ना कभी बनाया, तो उन्होंने बात रखी थी कि कभी भी संज्ञा की जाएगी तो किसी न किसी शब्द का, वाक्यों का प्रयोग तो होगा। तो फिर वही प्रश्न उठ जाएगा कि उसको वो संज्ञाकरण तो उसने किया नहीं था, वो कहां से हो गया था? उससे पहले पहले कोई भी पहले हो, पहली बार भी, यानी इस परंपरा में जैसा पूर्व पक्षी कह रहा है, अभी मान लो सब वस्तुओं की संज्ञा है या अधिकांश की है, उससे पहले कुछ कम की थी, कम की थी, कम की थी, लेकिन शुरुआत में भी कम से कम एक तो मानोगे ही जब पहली संज्ञा कर रहा है तब भी तो कुछ भाषा का प्रयोग करेगा। वो कैसे करेगा? तो वो भी कुछ ना कुछ पहले होगी, अर्थात पहले तो संज्ञा हमें स्वीकार करनी ही होती है, उसके बिना ये व्यवहार नहीं हो सकता है। तो जो हम संज्ञा कर रहे हैं ज्ञात पदार्थ की करते हैं, व्यवहार के लिए करते हैं, विशेष प्रतिपत्ति के लिए करते हैं, इन सब के साथ क्या जुड़ा हुआ है? जब हम संज्ञा करते हैं तो पीछे हमारे साथ में भाषा होनी चाहिए, शब्दार्थ संबंध पहले का भी हमारे पास होना चाहिए। वो इसके द्वारा तो किया नहीं गया है और पीछे पीछे वाले भी किसी के द्वारा नहीं किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो संबंध है अपौरुषेय है, शब्द का अर्थ के साथ संबंध अपौरुषेय। कौन सा? उस सृष्टि के आदि में, वेदों के अंदर या ईश्वर की व्यवस्था से जो ये आता है उसके लिए कहा जा रहा है। इसका इन वाक्यों का कभी भी वो अर्थ नहीं ले लेना कि
पुरुष शब्द का अर्थ के साथ संबंध पौरुषेय नहीं है। अपौरुषेय मतलब सभी शब्दों का सभी वस्तुओं के साथ में, ये नहीं। संज्ञाएं तो नई नई होती ही हैं, ये जिस संदर्भ में कहा जा रहा है वहीं पर ये वाक्य लगेगा। ऐसे पीछे संबंध जोड़ेंगे। ओ, आगे जो 47 पृष्ठ में जो पीछे पूर्व पक्ष ने प्रसंग उठाया था अनियमित शब्द का, शब्द अनियमित है ऐसा करके जो उठाया था, उसका समाधान कर रहे। हाँ। तो पीछे तो समाधान कर दिए थे, दोबारा नहीं, पीछे समाधान नहीं हुआ था पूरा। 32 पृष्ठ है कुछ कुछ चीजों का समाधान किया भी था, कुछ प्रश्न वहीं अनुत्तरित रह गए। उत्पत्ति का शब्द कृतक है उसका छोड़ दिए थे। हाँ, 31 में, 32 पृष्ठ पे, 31 में, 32 में समाप्त हुआ था इनका प्रश्न। हाँ, पूर्व पक्षी का। हाँ। और आगे जो सिद्धांत अनुसार समाधान क्या था, उत्पत्ति कस्तु शब्द से अर्थ संबंध जाना। हाँ ठीक है, वो अपनी जगह हो गया। फिर कृतक का छूटा था जी, है 35 पृष्ठ पे कृतक शब्द कृतक है, हाँ, ये प्रश्न छूटा था। हाँ, तो ये भी आएगा। और वो भी जो चर्चा चली थी, इसका समाधान अभी चलेगा लंबा। कुछ सांकेतिक करते हैं, फिर एक एक उदाहरण लेकर के करेंगे। हाँ। तो यहां पर विस्तार से किया गया, और आगे जो समाधान करने वाले हैं उसकी पृष्ठभूमि दे रहे हैं ये। हाँ। ये जयुधि वाला दे रहे हैं वो है, और कालांतर एक सामान्य रूप से कथन किया, यहां स्पष्टता से पूरा आ गया है। ठीक। और बोलिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 46, हाँ, इसमें जो दूसरा अनुच्छेद है, हाँ, इसमें दूसरी पंक्ति, हाँ, विशेषान प्रतिपत्तुम ही संज्ञा क्रियन्ते विशेषांश्च उद्देश्य। हाँ। तो यहाँ पर दो प्रकार के संज्ञाकरण की बात कह रहे हैं। एक तो विशेषों को हम विशेष जानने के लिए संज्ञा करते हैं, और विशेष को उद्दिष्ट करके हम संज्ञा करते हैं। के लिए नहीं है, दो प्रयोजन नहीं बताए जा रहे। विशेषान प्रतिपत्तुम ही संज्ञा क्रियन्ते, ये उद्देश्य हो गया, विशेषों को जानने के लिए संकेत, ठीक है। लेकिन ये जो संज्ञा की जाती है, इसमें एक तथ्य बता रहे हैं, विशेषांश उद्देश्य, उद्देश्य उद्दिष्ट करके ये संज्ञा की जाती है। संज्ञा से पहले क्या स्थिति होती है वो अलग बात हो गई, और किस लिए संज्ञा की जाती है वो तो विशेष की प्रतिपत्ति, ये एक ही प्रयोजन है। बीच में जो विशेषांश च लगाया है, उससे अलग अलग दो बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, संज्ञाकरण में दोनों चीजें काम करती हैं। एक तो प्रयोजन, संज्ञाकरण में क्या प्रक्रिया चलती है, प्रयोजन भी हो गया, और ऐसा करके हम करते हैं संज्ञा, इतना ही है, उसको प्रयोजन नहीं कहेंगे। पूरा मिलकर एक ही चीज को संज्ञा क्यों करते हैं? एक ही के लिए दोनों बातें कही जा रही हैं, और दोनों अपनी जगह ठीक है, विपरीत नहीं है ये। और कोई बोलिए। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 46 में दूसरे अनुच्छेद में जो बात कही कि विशेष को जानने के लिए संज्ञा की जाती है, तो संज्ञा का संबंध वैसे शब्द और अर्थ के साथ में होता है, लेकिन जैसे आजकल देखा जाता है कि जो गूंगे होते हैं, जो मतलब बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए फिर सांकेतिक भाषा होती है, तो उस भाषा से भी वो लोग समझते हैं, तो उसमें शब्दार्थ संबंध न होने पर भी ज्ञान होता है। तो उसको ये संज्ञा कहेंगे या नहीं कहेंगे उस चीज को? नहीं, उसको संज्ञा शब्द नहीं कहते, पर आप उसको जो हम शब्द से लेकर के करते हैं, शब्द भी वास्तव में तो संकेत ही है, ठीक है। शब्द भी संकेत ही है। इस वस्तु के लिए ये नाम रखा गया है, वृक्ष। अब चाहे वो वृक्ष हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, ये दोनों ही उस वस्तु के संकेत हैं। नहीं तो वृक्ष का स्वरूप अलग है, बोले जाने वाले शब्द का स्वरूप अलग है, लिखे जाने वाले का अलग है, भले ही हम शब्द कह रहे हैं इसको। ये भी शब्द तो संकेत ही होता है। तो इस दृष्टि से ये एक अलग भाषा हो गई, एक संकेत की प्रक्रिया हो गई। अब जो बोल नहीं सकते हैं, गूंगे बहरे हैं, वो विभिन्न संकेत करके और इशारे करके वो एक अलग भाषा विकसित की कर ली गई है। यद्यपि उसमें इतनी सरलता नहीं है, उसमें हम एक सीमा तक कुछ बातों को बता पाते हैं, विज्ञान की गंभीर बातें, और वो सूक्ष्मता में नहीं जा सकते, ये पक्का है। लेकिन हाँ, बहुत सा व्यवहार, कुछ समाचार, काफी कुछ वो एकदम अपंग ना हो जाए, अपने व्यवहार कर पाता है एक स्तर पर या काफी स्तर पर, लेकिन इसकी तुलना नहीं कर सकता कभी भी।
है वो भी संकेत, तो उसको भी एक भाषा ही कहेंगे। वो भी एक संकेत है, ये भी संकेत है, वो भी संकेत, वहां सब, वहां भी यही बात लागू होगी। वो संकेत क्यों कर रहे हैं वो, ये सब सारी चीजें विशेष की प्रतिपत्ति के लिए, नहीं तो उनको पता नहीं लग रहा है। विशेष प्रतिपत्ति का शब्द वाला माध्यम उनका नहीं है, तो संकेत वाला माध्यम वो काम में लेते हैं। और विशेष को लक्षित करके जब उनको बताया जाता है कि इसका ये मतलब है, तो वो बताते हैं कि इसका ये मतलब है। ये बात वहां भी घटती है, कोई भी भाषा हो, कोई भी संकेतात्मक भाषा हो, सब जगह ये घटेगा। ओ आचार्य जी, दूसरा इसी में ही है कि यहाँ पर तो इन्होंने संज्ञा क्यों की जाती है उसका प्रयोजन बताया कि विशेष को जानने के लिए, लेकिन महाभाष्य में पतंजलि जी कहते हैं कि लघ्वर्थम ही संज्ञाकरणम। तो इन दोनों चीजों में आपस में संगति? बिल्कुल संगति है, कोई विरोध नहीं है। बिना शब्द का प्रयोग किया, यानी शब्द की संकेत भाषा का प्रयोग ना करके जब हम किसी को बताना चाहते हैं, तो हम दूसरी तरह के संकेत करेंगे, तरह तरह के। किस चीज की सब्जी बनी है, किस चीज की सब्जी बनी है, अब कैसे बताओगे? अब आप बताओगे उसके कुछ आकार प्रकार को, कद्दू की है बोले ऐसे मोटा है या ऐसा है, कैसे बताओगे आप? बहुत, और बता भी सकेंगे तो बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। ये संकेत, ये संकेत, ये संकेत बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और एक तो संज्ञा होती है, एक संज्ञा, मान लो हमने कद्दू लिया या लौकी नाम लिया, करेला नाम लिया, कुछ एक नाम लिया, भिंडी नाम लिया। अब ये एक नाम लिया, इससे एक शब्द से, यानी कम वर्णों का प्रयोग करके हमने जना दिया उस व्यक्ति को। उसकी जगह हम भाषा का तो प्रयोग करते कि भाई जो पीला पीला आता है, इतना बड़ा आता है, बेल पे लगता है, इत्यादि जो हम बोलते भाषा का, तो भाषा का प्रयोग अधिक करना पड़ता, कई वाक्य बोलने पड़ते हैं हमारे को, तब अर्थ का बोध कराते। और जब नाम कर दिया तो बस सीधे पता लग गया। अब संज्ञाकरण है, वृद्धिरादेश शब्द ही ले लीजिए, आदेश है तो आत कर दिया, या तो हम प्रत्याहार की जो करते हैं, मान लो अण कर दिया या अच कह दिया, ये जो एक, ये भी तो संज्ञाएं ही हैं। अब ये बोला तो हमने थोड़ा, और ज्ञान कितने का हो गया, अधिक का हो गया। तो वहां उस संदर्भ में है वो बिल्कुल ठीक है, वहां भी विशेष की प्रतिपत्ति के लिए ही है, लेकिन अल्प प्रयास से। यहां भी अल्प प्रयास है, अल्प प्रयास से हम जान पाते हैं, ठीक तरह जान पाते हैं, विरोध तो नहीं है, उसको साथ में इससे सम्मिलित है, इसको वहां जोड़ सकते हैं, उसको यहां जोड़ सकते हैं। ये भी लघ्वर्थता है, इसमें लघ्वर्थता आती है, और वहां लघ्वर्थता में भी विशेष की प्रतिपत्ति है। वो भाषा का विशेष संकेत इसलिए कर रहे हैं संज्ञा का, कि विशेष अर्थ की प्रतिपत्ति तो, विशेष अर्थ की प्रतिपत्ति तो संज्ञा के बिना भी होती है। संज्ञा का विशेष महत्व क्या है, वो कम प्रयास में बता देता है। तो ठीक है, कोई विरोध तो है नहीं उसमें संगत। हाँ ओम आचार्य जी, 47वें पृष्ठ में भाष्य के नीचे से दूसरी पंक्ति में, हाँ किसमें, 47वें पृष्ठ में, हाँ, भाष्य के नीचे से दूसरी पंक्ति, हाँ, इसमें एक वचन आया कि तच्चैव ही तत्र कारणम शब्दश्च इति, हाँ, कि कालांतर में जो फल की उत्पत्ति होती है तो उसमें एक तो दूसरा भी कारण होता है और साथ में शब्द भी कारण होता है। हाँ। तो यहाँ शब्द कारण होता है, इसका मतलब क्या लिया जाएगा? क्योंकि शब्द तो सीधा शब्दश्च मतलब याग, शब्द का मतलब याग, चित्रया यजेत पशु काम, याग जो है शब्द मतलब, इसके लिए इन्होंने भी लिखा है शब्द बोधित याग। युधिष्ठिर जी का नीचे देखिए, शब्द मतलब शब्द बोधित याग। ठीक, चलें आगे, बोलिए। अच्छा जी, संज्ञा से हमें विशेष की प्रतिपत्ति तो होती है, हाँ, लेकिन संज्ञा से हमें कई बार विप्रतिपत्ति भी हो जाती है। एक नाम बोला, दो व्यक्ति आ गए, हाँ, तो उस संदर्भ में इसको कैसे? इसमें क्या विप्रतिपत्ति होगी, दो व्यक्ति आ रहे हैं, विप्रतिपत्ति मीन्स उसको बुलाया था या उसको बुलाया था, दोनों आ गए, या डबल दोहरा ज्ञान हो रहा है, तो उस समय वो सामान्य ज्ञान की कोटि में आएगा, विशेष की कोटि में तो नहीं कह सकते। नहीं, विशेष होते हुए भी वो भ्रांति युक्त है। अपने का दो व्यक्ति आ रहे हैं, वो थोड़ी परिस्थिति आप बताएंगे तो है कि आना एक को था, उसकी जगह दो आ रहे हैं, ठीक है,
मान लो कोई लकड़ी का काम करने वाला एक बुलाया और इसने भी बुला लिया, उसने भी बुला लिया अलग अलग को, बिजली के काम वाले को, दो आ गए तो बोले दो आ रहे हैं बिजली वाले। तो इसमें क्या विप्रतिपत्ति हो रही है? नहीं, ये तो दो ठीक है। व्यक्तियों का नाम एक ही है। दो व्यक्तियों का नाम एक है, हाँ। तो किसी ने कहा भाई मोहन आ रहा है, तो कौन सा मोहन आ रहा है? हमारे को, हमारी जानकारी में दो मोहन है, तो उसमें से कौन सा आ रहा है ये पता नहीं लगा। लेकिन इतना तो पता लग गया कि दुनिया के और व्यक्ति नहीं आ रहे, ये दो में से कोई है। और बहुत सारे भी तो व्यक्ति हैं जो हमारे परिचित हैं, उसने इतना तो विशेषित कर ही दिया कि ये दो हैं। हाँ, अब ये वाक्य के अंदर स्पष्टता कम रही, जो कौन सा वाला मोहन इत्यादि, वो विशेषित, वो वक्ता का दोष है कि उसने पूरी तरह से संकेतित नहीं किया। तो एक संज्ञा वाले अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए फिर साथ में पिता का नाम जोड़ते हैं या गांव का नाम जोड़ देते हैं। ये नाम सुपुत्र श्री ये, निवासी ये इत्यादि विशेषित इसीलिए करना पड़ता है कि वो ठीक ठीक पहुंच जाए। तो वहां भी संज्ञाकरण से, तो संज्ञा यदि सामान्य है तो सामान्य का ही ज्ञान कराएगी, विशिष्ट है तो विशिष्ट का ज्ञान कराएगी। हम मोहन ना कह के हम यूं कहें मनुष्य आ रहा है, तो मनुष्य भी तो एक संज्ञा है। तो इससे बोले इससे कहां विशेष ज्ञान हुआ? नहीं, इतना तो ज्ञान हुआ कि पशु नहीं आ रहा है, मनुष्य आ रहा है, इतना तो विशेष हो ही गया जितना वो अपनी विशेषता बता रहा है। लेकिन उसने एक सामान्य, उस मनुष्य शब्द बड़ा व्यापक हो गया, तो उतना ज्ञान हो गया, उसने भी विशेष ज्ञान कराया। कौन सा मनुष्य? मोहन आ रहा है। अभी मोहन और भी अधिक विशिष्ट है, लेकिन मोहन भी दो हैं, तो यह बोले कि फला वाला उस गांव वाला या इस गांव वाला, ये बता करके हम कर सकते हैं। तो संज्ञा भी, तो संज्ञा जैसी जैसी हमारी है उसके अनुसार होगा तो विशेष ही ज्ञान, लेकिन अति विशिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि संज्ञा ही अगर ऐसी रख रखी है तो सामान्य ज्ञान होगा, वो भी विशेष ही होता है। संज्ञाकरण तो विशेष के लिए, विशेष प्रतिपत्ति के लिए है, वहां कुछ ना कुछ विशेष तो हमें मिलेगा ही। हाँ ठीक है, चले आगे, बोलो। पृष्ठ संख्या 47 के भाष्य में ऊपर से 5वीं पंक्ति, न च एवं श्रूयते कृते कर्मणि तावतैव फलम भवति। तो इसका जो दूसरा जो अर्थ किया था, जिसमें जब कर्म किया है और उसी समय फल मिलता है, ऐसा नहीं सुना जाता है, तो ये जो किया था तो उसका अगली वाली पंक्ति से कैसी संगति लगेगी? किंतु कर्मणः फलम प्राप्यते। दोनों से संगति लगेगी इसमें कि कर्म से फल की प्राप्ति होती है, बस कर्म से उसी समय फल की प्राप्ति होती है, कर्म करते ही फल की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है, विलंब से भी होती है। ये पानी सींचने से पेड़ बढ़ता है, पानी सींचने से पेड़ बढ़ता है, तो पानी सींचा, क्रिया हो चुकी, अब उसी समय पेड़ को नाप के देखेगा वो तो भाई पानी सींचने से पेड़ बढ़ता है, बस इससे ये ऐसा होता है इतना ही कहा जा रहा है, उसी समय होता है ये नहीं कहा जा रहा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। और वो बंदर था ना, जिसको ये पता था कि इस गुठली से आम निकलते हैं, गुठली से आम बनते हैं, उसको आम बहुत प्रिय है, तो उसने बो दिया, और बो करके रोज खोद खोद करके देख रहा है कि आम लगे या नहीं लगे तो वो कभी से उसके लिए संभव ही नहीं होगा। लेकिन इससे ये तो गलत नहीं हो जाता कि भाई आम पाने के लिए बीज को, गुठली को, आम की गुठली को जमीन में बोया जाता है, ये वचन तो गलत नहीं हो जाता है। बस ये भाषा का है कि भाई किस संदर्भ में देखी जा रही है। आप भाषा का वाक्य पकड़ करके और ऐसा अर्थ देखने लगो जो कि संभव ही नहीं है, तो ये तो वक्ता का ना तो अभिप्राय था, और हम ऐसा गलत लेते हैं तो ये तो भाषा का प्रयोग ही नहीं होता। हम लोक में भी ऐसा नहीं करते, लोक में हम सब समझते हैं, और अगर कोई ऐसा करेगा तो मूर्ख कहलाएगा। वो बंदर को हम मूर्ख ही कहते हैं इस घटना सुनाते हुए, उसकी मूर्खता ही बता रहे होते हैं।
लोक में हम खूब अच्छी तरह समझते हैं, हमारा व्यवहार का होता है, लेकिन जब हम शास्त्र में जाकर के बात करने लगते हैं, क्योंकि उस सब से हम परिचित नहीं होते उन परिस्थितियों से, तो हम फिर वही अर्थ लेने लगते हैं, वही मूर्खतापूर्ण बात, और ऐसे में फिर गलत अर्थ होने लग जाते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है, वक्ता का अभिप्राय और परस्पर विरुद्ध बातें आने लगती हैं, हमें लगता है ये शास्त्र गलत कह रहा है। तो भाषा का, वाक्य का क्या कैसे अर्थ लिया जाना चाहिए, उसका ये एक और उदाहरण है। बार बार ये तो चीजें आती रहेंगी, यहां जो समाधान किए जाएंगे उसमें आपको पदे पदे वाक्यार्थ बोध की बात मिलेगी। नहीं, यहां ये नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, जबकि सामान्यतः कोई लगा लेता है। तो हमें ये बोध होना चाहिए कि शब्द क्या कह रहा है और वाक्य क्या कह रहा है। उस परिस्थिति को जितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक हम परिस्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए लेंगे, हम वक्ता के अभिप्राय को एकदम ठीक पकड़ पाएंगे, या नहीं तो उलझन आएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रों में जितना भी कहा गया, सब जहां जहां जो फल कहा गया सब जगह ये बात लागू होगी। इससे ये होता है, इससे ये होता है, वहां बोले तो दिखता नहीं है, कोई भी मुंह उठा के बोल देता है यूं ही, वो ये कहा था, ये तो हुआ ही नहीं। चाहे वृष्टि ये जो हो, चाहे और कुछ हो, कितनी भी चीजें हो, होते रहते हैं कर्मकांड और ये सब, तो बोले ये तो हुआ नहीं यहां पर। ऐसा करके खंडन हो जाता है और हम भी सोच लेते हैं ये तो खंडित हो गया। जो वाक्य कह नहीं रहा है वो हम मान करके गलत ढंग से खंडन कर रहे हैं, तो उसके लिए इस पर तो कृते कर्मणि तावतई व फलम भवती, ये वहां कहा नहीं गया है, साक्षात श्रुति नहीं है। नहीं वह श्रूयते, ये श्रुति, श्रुति का मतलब वो ले लेना, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या। श्रुति का मतलब साक्षात प्रत्यक्ष वहां पर वचन में कहा गया है। ये होता है कि जैसे ही आप यज्ञ करोगे वहां पर पशु मिलेगा, जैसे ही यज्ञ करोगे वहां पर समाप्ति पे आपको पशु मिलेंगे। ऐसा अगर स्पष्ट कहा गया होता, श्रुति होती, तो आप खंडन कर सकते थे कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो वहां तो ये सुना ही नहीं जा रहा है कि कृते कर्मणि तावतैव फलम भवति इति नैव श्रूयते, और वाक्य में वहां नहीं दिखे, सुना ही नहीं दे रहा है, ये कहा नहीं जा रहा है वहां पर। वहां केवल इतना है, किंतु कर्मणः फलम प्राप्नोति इति श्रूयते, बस इतना ही वहां से वाक्यार्थ बोध हो रहा है। तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 48, देह से अतिरिक्त आत्मा है, इस विषय में जो चर्चा चल रही थी। तो सिद्धांती ने उत्तर दिया था, क्योंकि शरीर में प्राण आदि हम क्रियाएं देखते हैं, प्राण, अपान, उच्छ्वास, निमेश, उन्मेष इत्यादि, इससे पता लगता है कि अन्य है। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये तो शरीर में देखे जाते हैं, इससे आत्मा की सिद्धि कैसे होती, ये तो शरीर के हैं। तो इस पे पूर्व सिद्धांती ने कहा कि ये जो गुण हैं, ठीक है, जब व्यक्ति जीवित होता है तो उसमें निमेश, उन्मेष, श्वास प्रश्वास देखे जाते हैं, लेकिन ये फिर भी आत्मा के, फिर भी ये शरीर के धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यावत शरीर भावी नहीं है, अयावत शरीर भावी है। जब तक शरीर है तब तक ये नहीं रहते, अर्थात मरने के बाद में शरीर तो रहता है लेकिन ये चीजें नहीं दिखाई देती हैं। इसके पीछे सिद्धांत क्या काम कर रहा है कि किसी वस्तु के गुण यावत द्रव्य भावी होते हैं, वो वस्तु जब तक है तब तक उसमें वो गुण धर्म रहते हैं, ये उसके गुण माने जाते हैं। और ये है यावत द्रव्य भावी शब्द प्रचलित है वैशेषिक दर्शन के अंदर, वहां द्रव्य की जगह यहां पर शरीर शब्द लिख दिया है। यावत शरीर भावी, शरीर भी एक द्रव्य है, और अयावत शरीर भावी, अयावत शरीर भावित्वात्, ऐसा। यावत शरीरम मतलब इसमें यावत शब्द यावत अवधारण है, एक तरह से एक निश्चित है कि भाई यहां तक रहता है। दूसरा इसमें जो हम समास करेंगे, न यावत शरीरम भवितुम शीलम यस्य स अयावत शरीर भावी, और इसमें यावत शरीर भावित्वात्, इसमें जो अयावत शरीर भावित्वात् है, इसमें त्वात जो तो त्वल प्रत्यय है ये बाद में आता है, पहले नए समास करते हैं अयावत शरीर भावी, उसके बाद में त्वल आता है। इसके अंदर महाभाष्य के अंदर ये उल्लेख आता है 5.1 में कि पहले नकार आता है फिर त्वल प्रत्यय आता है, अयावत शरीर भावी। हम यूं कहें यावत शरीर भावित्वात्, इतना अगर शब्द बना के फिर कहें न यावत शरीर भावित्वात् अयावत शरीर भावित्वात्, ये नहीं है वहां प्रक्रिया।
यावत शरीर भावी ये बना, फिर न यावत शरीर भावी, अयावत शरीर भावी, और फिर उसका भाव लेंगे तो अयावत शरीर भावित्वात्, ये इस तरह से बनेगा। तस्य भाव मतलब भावी न भाव, तस्य भाव यहां पर जो है ना, ये अयावत शरीर भावी, भावी जो है, भावी न भाव, होने वाले का भाव, अयावत शरीर भावित्वात्। तो सिद्धांती ने ये एक बात रखी, और इसकी पुष्टि के लिए अब आगे सिद्धांती अपनी बात को रख रहा है कि यावत शरीरम तावत अस्य गुणा रूपादय। अस्य गुणा मतलब इस शरीर के, शरीर के जो रूपादि गुण हैं ये कब तक रहते हैं? जब तक शरीर रहता है। हाँ, रूप बदल जाता है ये एक अलग बात है, वे मरने के बाद में सांवला पड़ जाता है, वो एक अलग बात है कि भाई अंदर रक्त था, वो जीवित था तो अलग रंग दिखाई दे रहा था, मरने के बाद में और खून काला हो जाता है, और भी प्रक्रिया होती हैं, लेकिन रूप तो रहेगा वहां पर। रूप बदलता रहता है लेकिन रूप तो रहेगा वहां पर। स्पर्श है तो स्पर्श रहेगा, शरीर का धर्म है, उसका अपना है। तो रूप आदि गुण जब तक शरीर है तब तक देखे जाते हैं। और प्राणादयस्तु सत्यपि शरीर न भवंती, प्राण आदि जो पीछे बताए थे शरीर के होने पर भी नहीं देखे जाते हैं। और एक बात कह रहे हैं, ये एक तरह से पूर्ति की इन्होंने, अब नया हेतु दे रहे हैं, शरीर से भिन्न आत्मा होता है, इसके लिए एक और बात कह रहे हैं। सुखादयश्च स्वयं उपलभ्यन्ते, सुख दुख आदि किसको पता लगते हैं? स्वयं उपलभ्यन्ते, हमें पता लगते हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं दूसरे को नहीं पता लगते। दूसरे को दूसरे का सुख दुख पता लगता है? पता लगता है तो कोई बोल रहे हैं। सुख दुख का बोध हमें होता है या हमारे सुख दुख का बोध दूसरे को भी होता है? एक सुख दुख का अनुभव मतलब साक्षात सुख और दुख की जैसी अनुभूति हमारे को हो रही है वैसी की वैसी, कि हमारे कांटा चुभा, कंकर लग गया, गिर गए, हड्डी टूट गई, अब जो पीड़ा हो रही है वो पीड़ा दूसरे को पता लग रही है क्या? हाँ, हमें ये पता लगता है कि ये दुखी है, इसको दर्द हो रहा है, इसको कम है, इसको अधिक है, उसके चेहरे को देख करके उसकी वो जो आहट है या तो करहा रहा है इत्यादि, तड़प रहा है, इसको देख के हमें पता लगेगा। ये तो पता लगेगा कि इसको ये दुखी है, ये दुखी है, ये जान अलग बात है, और दुख का वैसा अनुभव होना ये अलग बात है। ये कि ये बात सुख के लिए भी लागू होगी। तो इन्होंने कहा सुखादयश्च स्वयं उपलभ्यन्ते, स्वयं ही पता लगते हैं। न रूपादय इव शरीर गुणा परेणापीति, न रूपादय इव, रूप आदि के समान ये सुख आदि भी शरीर के गुण नहीं है जो कि दूसरों के द्वारा गृहीत हो जाते हैं। जैसे शरीर के जो गुण हैं रूप स्पर्श आदि, ये दूसरे भी ग्रहण कर लेते हैं ना। भाई हमें अपना रंग रूप पता लगता है, दूसरों को भी पता लग जाता है। तो जो शरीर के गुण धर्म हैं वो हमें भी पता लग जाते हैं, दूसरों को भी पता लग जाते हैं। लेकिन आत्मा के जो सुख दुख आदि गुण हैं, सुख दुख आदि गुण ऐसे नहीं है जैसे कि शरीर के अन्य रूप आदि गुण हैं जो कि दूसरों से पता लग जाते हैं, दूसरों को पता लग जाते हैं। तो इससे लगता है कि इन्होंने एक तरह से यह व्याप्ति दी है कि शरीर के जितने गुण आदि होते हैं वो दूसरों को भी पता लग जाते हैं, क्योंकि स्थूल होते हैं वो। लेकिन सुख आदि दूसरों को पता नहीं लगते। इसका मतलब है ये गुण शरीर के नहीं है, शरीर से भिन्न किसी के हैं। तो सुखादय स्वयं उपलभ्यन्ते न रूपादय इव शरीर गुणा परेण अपि इति। ये शरीर के गुण माने जाएं सुख आदि तो ये भी दूसरे को पता लगने चाहिए वैसे ही जैसे हमें अनुभव हो रहे हैं। तस्मात् शरीर गुण वैधर्म्यात् अन्य शरीरात यज्ञायुधि इति। इसलिए शरीर के गुणों से विधर्मता, वैधर्म्य होने से इन गुणों की, आत्मा के गुणों की, इसलिए ये शरीर से भिन्न है। कौन? यज्ञायुधि। प्रसंग यज्ञायुधि का ही था, वैसे आत्मा विषय जुड़ गया है, वो यज्ञायुधि शब्द का अर्थ आत्मा यहां गृहीत किया जाएगा। अब इसी पे पूर्व पक्षी आगे पूछ रहा है। आह, यानी पूर्व पक्षी बोलता है,
कुत एतः संप्रत्यय सुखादिभ्यो अन्यत तद्वान अस्ति थी। कुत एषः संप्रत्यय सुखादिभ्यो अन्य तद्वान अस्ति थी। बोले ये आपको कैसे पता लगा कि सुख आदि से भिन्न सुख वाला, सुख को जो अनुभव करने वाला है वो है। सिद्धांती ने सुख दुख आदि को शरीर से भिन्न के गुण बताया। शरीर के गुणों से इन गुणों की विधर्मता है, भिन्न तरह के गुण है, विशेषता है कुछ। यहां तक तो ठीक बात हो गई। लेकिन इसके साथ साथ सिद्धांती ने क्या कह दिया था कि भाई सुख आदि को अनुभव करने वाला यानी सुख वाला कोई है एक। आत्मा जो कहा वो कौन हो गया? सुख वाला, दुख वाला। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है ये आपको कैसे बोध हुआ, संप्रत्यय हुआ कि सुख दुख आदि से भिन्न कोई तद्वान है यानी आत्मा है? तो कुतः ऐसा संप्रत्यय, ये जान कैसे हुआ कि सुखादि भी से अन्य तद्वान यानी सुखादिमान कौन है? क्योंकि वो कह रहा है, अपना पक्ष रख रहा है। पहले तो प्रश्न कर दिया, अब कह रहा है क्योंकि क्यों नहीं पता लग रहा है? उसके हिसाब से पता ही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं पता लग रहा है? न ही सुखादि प्रत्याख्याने न तस्य स्वरूपम उपलभामहे। भले ये जो सुखादि धर्म आपने बताए हैं इनका प्रत्याख्यान यदि हम कर दें, यानी कि सुख दुख आदि को एक बार हटा दें, तो इससे भिन्न कोई वस्तु हमें उपलब्ध नहीं हो रही है। सुख दुख आदि का प्रत्याख्यान यानी निषेध करने पर उसका अलग से कोई स्वरूप हमें मिल नहीं रहा है। अगर सुख दुख आदि से भिन्न कोई वस्तु होती तद्वान, तो सुख दुख से भिन्न भी उसका अस्तित्व पता लगना चाहिए। जैसे कि गन्ना रस वाला है, रस वाला है गन्ना, तो रस से गन्ने का पता लग रहा है, तो रस से भिन्न कोई वस्तु गन्ना हमें दिखाई दे रहा है ना, रस वाला। तो ऐसे यदि सुख दुख आदि को आप हटा दो तो उससे भिन्न वो उसका कोई स्वरूप तो हमें पता लग ही नहीं रहा है। भाई जो है वो सुख दुख ही है, बस सुख दुख से भिन्न तद्वान जो आप कह रहे हो, आत्मा की सिद्धि कर रहे हो, वो तो कुछ है ही नहीं वहां पर। इन गुणों से अतिरिक्त क्या है वो तो उपलब्ध हो नहीं रहा है हमारे को। इसलिए तद्वान नहीं है, सुख दुख आदिमान आत्मा नहीं है। न ही सुखादि प्रत्याख्याने न तस्य स्वरूपम उपलभाम है। तस्य मतलब आत्मा न, आत्मा का कोई और कोई स्वरूप हमें मिल नहीं रहा है सुखादि को छोड़ करके, जबकि मिलना चाहिए। इसका अभिप्राय है इनको हटा करके भी मिलना चाहिए वहां पर कुछ ना कुछ। तस्मात् शश विषाणवत असौ नास्ति, इसलिए असौ ये आत्मा नहीं है। कैसे? जैसे खरगोश के सींग नहीं होते हैं ऐसे आत्मा भी नहीं है, काल्पनिक है, बस आपने मान लिया है। उत्तर सिद्धांत दे रहा है अत्रोच्यते तेन बिना कस्य सुखादय इति। तेन बिना यदि उसके आत्मा नहीं है आपके पक्ष में, तो ये सुख दुखादि किसके हैं फिर? आप सुख दुखादि को तो मान रहे हो, उसका तो खंडन पूर्व पक्षी भी नहीं कर सकता। तो बोले सुख दुखादि किसके हैं फिर? तेन बिना, आत्मा के बिना आप कह रहे हो, आत्मा को मान रहे हो, तो ये सुख दुखादि किसके गुण है? शरीर के तो हमने निषेध कर दिया है, किसके ये? तो तेन बिना कस्य सुख दुखादय थी। तो पूर्व पक्षी बोला न कस्यचित अपि थी वक्ष्यामः। हम ये कह देंगे किसी के भी नहीं है। ये कोई मानना जरूरी है क्या कि ये किसी के होने चाहिए? सुख दुख है तो सुख दुख वाला भी हो, ये कोई जरूरी है क्या? किसी के भी नहीं है, हम तो ये बोल देंगे। क्यों बोल देंगे ऐसे? बोले उसका भी आधार है हमारा। क्या आधार है? न ही यो यह उपलभ्यते तस्य तस्य संबंधिना भवितव्यम, कि जो जो उपलब्ध होता है उसका कोई ना कोई संबंधी हो, ये तो कोई आवश्यक नियम नहीं है। कोई जो उपलब्ध हो रहा है उसका कोई ना कोई संबंधी हो, कहीं होता भी है कहीं नहीं भी होता है। तो ये सुख दुख आदि उपलब्ध हो रहे हैं तो इससे संबंधी कोई आत्मा है ये होना तो कोई आवश्यक नियम नहीं है, कोई व्याप्ति तो नहीं बनती। हाँ, अगर ये व्याप्ति हो कि जो है उसका कोई ना कोई संबंधी अवश्य होना चाहिए, अगर ये व्याप्ति हो अखंडित अव्यभिचरित, तब तो आपकी बात ठीक थी कि सुख है तो सुख वाला भी कोई होना चाहिए। ये तो कोई नियम है नहीं, इसलिए इस आधार पे आप आत्मा को सिद्ध नहीं कर सकते कि सुख दुख है तो सुख दुख वाला भी कोई होना चाहिए। तो न ही यो यह उपलभ्यते तस्य तस्य संबंधिना भवितव्यम। आगे यस्य संबंधो भी उपलभ्यते संबंधी च
तस्यायम संबंधी इति गम्यते, जिसका यस्य संबंधो अपनी उपलब्धते, और संबंधी, एक संबंध और संबंधी अगर उपलब्ध हो रहे हैं तब तो कह देते हैं कि ये इसका संबंधी है, जब उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तब तो हम कहते नहीं है। यस्य संबंध अपनी उपलब्धते, जिसका संबंध भी पता लगता है और संबंधी भी पता लगता है, उसके लिए अयम संबंधी, ये इसका संबंधी है, इति गम्यते, ये हमें ज्ञान होता है। संबंध भी मिलना चाहिए, संबंधी भी मिलना चाहिए। न ही, अब ये उदाहरण दे रहा है कि देखो ये बिना संबंध के भी ये देखे जाते हैं। कौन से? तो न ही चंद्रमसम आदित्यम व उपलभ्य संबंधान्वेषणा भवती कस्यायम इति। बोले चंद्रमा और सूर्य को देख करके, जान करके, वहां पर संबंध की अन्वेषणा नहीं होती कि ये किसका है, ये चंद्रमा किसका है, ये सूर्य किसका है। हम मकान के लिए कह सकते हैं कि ये किसका है, चंद्रमा के लिए कोई को खोजता है क्या ये चंद्रमा किसका है, ये सूर्य किसका है। यद्यपि आजकल देशों ने भी वहां पर अधिकार की दृष्टि से उसकी जमीन का, नहीं यूं नहीं कह सकते चंद्रमा किसका है, वो तो आपस में हमने बांट लिया। जैसे कि ध्रुव प्रदेशों के ऊपर वो जमीन किसी देश विशेष की तो होती नहीं है, तो अलग अलग देशों के हैं कि भी ये इसका, ये इसका। ऐसे ही समुद्र के बारे में है कि समुद्र का क्षेत्र है, ये इस देश से संबंधित है, ये सभी का है, ऐसा। तो चंद्रमा भी उन्होंने बांटना तो शुरू कर दिया है, जो पहले पहुंचेगा वो उसने बना लिया। पुराने जमाने में जब जमीन को लिया करते थे, जमीन के कोई मालिक ने, आजकल तो सारी लिखा पढ़ी होती है, तो ऐसे जमीन कैसे ले लेते थे? तो कहते हैं कि नारियल लेकर के फेंकते थे, जिसने जितनी दूर नारियल फेंका वो उसकी जमीन। अब जैसे हम कभी यूं ही जंगल में जाएं और एक रात हमें सोना हो, वहां पर रुकना हो, बैठना हो, वो जो चला गया, जो वहां बैठ गया तो वो वहां बैठ गया, ये यहां बैठ गया, तो यहां कौन सी लिखा पढ़ी करनी है, किसका कौन सा है, ऐसे ही हो गया। जैसे सत्संग में जाते हैं तो कहीं बैठना है तो भाई कोई कहीं भी बैठ गया, उसमें कोई लिखा पढ़ी करनी होती है कि ये मेरा स्थान है या वो उसका है। गए जहां बैठ गए, जो जितना ने घेर लिया, दूसरा दूसरी जगह बैठ जाता है। तो ऐसे वहां चंद्रमा पे जाके जिसने जितना घेर लिया हो गया, दूसरा जाएगा वो कहेगा मेरे को भी दो, मेरा भी होना चाहिए, उसने उतना घेर लिया, ठीक है, किसका है। समुद्र के किनारे गए हम, समुद्र में पानी लिया, तो वहां कोई बंटवारा रहता है कि ये पानी इसका और ये पानी इसका। कोई भी गया, जिसको जितना लेना है ले लिया, तालाब में गया ले लिया, नदी में से गंगा में से ले लिया, उसमें कोई ऐसा निर्धारण थोड़ा ना होता है। पर सामान्य रूप से ये कह रहे हैं चंद्रमा और सूर्य के लिए हैं वो, लेकिन उसका संबंधी हो ये तो कोई आवश्यक नहीं है, व्यभिचार दिखा दिया। नहीं चंद्रमसम आदित्यम व उपलभ्य संबंधान्वेषणा भवती कस्यायमिति, और न कस्यचित अपि इति अवधार्यते, वहां ये निश्चय होता है कि किसी का नहीं है। कभी लोग बोलते भी हैं ना, ये जो हमने सीमाएं बांध रखी हैं उस पर बहुत कटाक्ष करते हैं कभी लोग, दीवारें बांध रखी हैं, देश की सीमाएं, ये सीमाएं। यद्यपि वो भी अपने घर की सीमा के बिना नहीं रहते, उसकी सीमा का अतिक्रमण हो, लेकिन देश के लिए तो वो जरूर कहते हैं। वो गाने भी बन जाते हैं, वायु को कौन बांध सकता है, पंछी को कौन बांध सकता है, नदियों को फिर भी रोक लेते हैं, लेकिन हवा को कौन रोक सकता है, सीमा बांध सकता है कि ये उसकी है। सूर्य की सीमा बांध सकता है? आध्यात्मिक लोग भी बोलते हैं नहीं, सब परमात्मा के दिए हुए हैं, जैसे हवा, प्रकाश, सूर्य सबके लिए हैं, सबको कोई बांध के आप तेरा मेरा कैसे कर। तो क्यों इस जमीन के झगड़े में और धन के झगड़े में मैं तेरा मेरा करते हैं? परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन ये व्यवहार नहीं चलता है। परमात्मा की दृष्टि से तो तेरे मेरे का व्यवहार हमारे को दिया गया है। वायु और इसमें तो हम कर नहीं सकते, इसलिए हमारा का कोई वश नहीं चलता है। जितना कर नहीं सकते, जहां तक कर सकते हैं वहां पर करते हैं, वो उचित न्यायपूर्वक होता है तो कोई आपत्ति नहीं है। तेरे मेरे का व्यवहार तो वेद सम्मत है, ईश्वर सम्मत है। देही में ददामि ते, निमे देही निते ददे, मेरे को दो मैं तुम्हारे को दूंगा। भारतीय संस्कृति, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। अब इस वाक्य को किसकी तरफ से बुलवाएंगे पाश्चात्य संस्कृति में? गिव एंड टेक। और भारतीय दृष्टि से भारतीय कहते हैं देव और लेव। भारत में क्या होते हैं? देव और लेव, लेव और देव। तो इसमें तो अंतर हो गया ना बहुत।
ठीक है, लेना देना दोनों चलेगा, लेकिन एक कह रहा है कि देओ और फिर कह ल्यो, और एक कह रहा है कि ल्यो और फिर देओ, दोनों में अंतर हो जाता है। तो गिव एंड टेक, टेक एंड गिव। चलो गिव एंड टेक को ही लेते हैं। वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से मैं आपको कह रहा हूं, गिव एंड टेक उचित है अनुचित है? गिव एंड टेक, कौन किसके लिए गिव, मतलब कौन है, गिव कौन बोल रहा है, गिव एंड टेक कौन बोल रहा है? एक तो हम बोले गिव, देव पहले, फिर टेक, फिर लो, देव और लो, पैसे दो और ये वस्तु लो। ग्राहक कहे नहीं पहले वस्तु दो फिर पैसा लो, गिव एंड टेक वो भी तो बोल सकता है। तो अलग अलग वक्ता की दृष्टि से इसका अलग अलग अर्थ आएगा। तो पहले दो यानी पहले मेरे को देना है, मैं ही बोलूं, दो तरह से होगा, गिव, यू गिव, फिर यू टेक, क्या आई गिव, आई विल गिव, मैं दूंगा आपको और फिर मैं लूंगा। मैं गिव अपने लिए कह रहा है, पहले दो और फिर ले। तो एक ही गिव एंड टेक को दो दृष्टि से देखेंगे बिल्कुल भाव बदल जाएगा। एक में पहले लेना है फिर देना है, एक में पहले देना है लेना है, इसी एक ही शब्द को गिव एंड टेक। ये तो छोटा सा वाक्य, इसमें पूरी बात थोड़ा ना कही गई है। इसको कहां हम लगाएंगे, वक्ता कौन है, किस दृष्टि से बोल रहा है, तो इसी वाक्य के दो अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। तो तेरे और मेरे का तो बोध है ही, इसमें होना ही चाहिए, कोई बात नहीं है। चलो, पर ये कह रहा है चंद्रमा और आदित्य किसके हैं, कोई संबंध जोड़ो, आवश्यक नहीं है कि सुख और दुख है तो कोई ना कोई सुख दुख वाला संबंधी भी होना चाहिए, तो कोई नियम नहीं है, व्याप्ति नहीं बन रही है। तो तात्पर्य क्या था, न कस्यचित अपि इति अवधार्यते, किसी के नहीं है ये जाना जाता है। तस्मात् न सुखादिभ्यो अन्यत तद्वान अस्ति, इसलिए सुखादि से भिन्न सुख दुख वाला है कोई आत्मा, ये कोई सिद्ध नहीं होता है आपके तर्कों से, इसलिए आत्मा नहीं है, तद्वान नहीं है। इसलिए अब उसको वापस पीछे से जोड़ दीजिए, ये जो यज्ञायुधि वाला है, आप उसको अपनी वाक्य शास्त्र के वाक्य को सिद्ध करने के लिए आत्मा को ला रहे थे। यज्ञायुधि तो ये शरीर ही है और ये यहां नष्ट हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति तो होती नहीं है, प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण गलत है। एक बात कही, अब दूसरे ढंग से कह रहा है पूर्व पक्षी कि चलो मान भी लें आपकी बात, मान भी लें कि सुख दुख वाला होना चाहिए, कोई वस्तु है तो उसका कोई ना कोई संबंधी भी होना चाहिए, ये अगर मान भी लिया जाए तो भी दोष है। तो अथ उपलब्धस्य अवश्यम कल्पयितव्य संबंधी भवति, जो उपलब्धव्य है उसका कोई ना कोई संबंधी हमें अवश्य कल्पित करना पड़ता है, मानना पड़ता है। ऐसा अगर माने तो कहते हैं तथा आत्मानम अनेन प्रकारेण उपलब्धस्य कस्यायम इति, इसको ठीक कर लीजिए, कस्यायाम लिखा है, कस्यायम पहले वाला या दूसरे वाला य, कस्यायम इति संबंध्यंतरम अन्विष्येम। तो बोले ठीक है, आप कोई चीज है उपलब्ध हो रही है तो उसका कोई संबंधी होना चाहिए, तो सुख है सुख दुख है तो उसका संबंधी आत्मा होना चाहिए, तो आत्मा भी तो है, उपलब्ध हो रहा है तो उसका भी संबंधी जोड़ो। वो किसका है, सुख दुख तो तद्वान सुख दुखवान, आत्मा तो तद्वान आत्मा वाला, वो कौन है, वो भी कोई होना चाहिए। और फिर वो कोई आया, वो उसका भी अस्तित्व है, वो भी उपलब्ध हो रहा है आपके अनुसार, तो उसका भी, वो किस वाला है, उसका भी तद्वान कोई होना चाहिए, संबंधी होना चाहिए। अनवस्था दोष दिखा रहा है। तो तथा आत्मानम अपि अनेन प्रकारेण उपलभ्य कस्यायम इति, वहां भी प्रश्न होना चाहिए किसका है, कस्यायम इति संबंध्यंतरम अन्विष्येम, हम वहां वो भी खोजेंगे आपकी शैली से जाएंगे तो। और तमपि कल्पयित्वा, उसको उस संबंधी को आत्मा से, आत्मा का जो संबंधी है उसको भी करके, अन्यम अपि कल्पयित्वा, फिर उसके बाद में और किसी को भी कल्पना करके, अन्यम इति अव्यवस्था, अन्यम इति अव्यवस्था एवं स्यात्, ये अव्यवस्था हो जाएगी, यानी अनवस्था दोष आ जाएगा, आप संबंध समाप्त ही नहीं होंगे। आपको कहीं ना कहीं तो संबंध समाप्त करने पड़ेंगे। वस्तु उपलब्ध हो रही है और कहेंगे ये किसका है,
तो कुछ नहीं कहने गया। आत्मा किसका है? क्या उत्तर देंगे? अब ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का बोल देंगे और किसका बोलेंगे? वो परमात्मा किसका है उस पर प्रश्न उठा देगा। वो परमात्मा किसका है? वो क्या हमारा है? तो वो तो फिर परस्पर दोष आ जाएगा। वो राम का घर श्याम के सामने, श्याम का घर राम के सामने, दोनों का घर कहां? आमने सामने। ये तो अलग दोष होगा। ये आत्मा किसका है? वो कह दो जी शरीर का है। ऐसा संबंध कोई जोड़े, बोले शरीर किसका है? बोले आत्मा का है। फिर वो एक दूसरे का हो गया। ये तो घूम गया। ऐसे थोड़ा ना संबंध बनता है। तो आत्मा का आपको कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। आगे, अथ कथनचित कल्पयित्वा न संबंधंतरम अपि कल्पयिष्यसि, और किसी तरह से कल्पना करके आत्मा की, सुख दुख से संबंधित आत्मा की एक कल्पना आपने कर भी ली, लेकिन उसके संबंधांतर की कल्पना नहीं की। न संबंधांतरम अपि कल्पयिष्यसि तावती एव विरंस्यति, यदि उतने तक ही आप रुक जाते हो आत्मा तक, तो तावता च परितोष्यसि, और वहीं पर ही संतुष्ट हो जाते हो कि हमने जान लिया, तो बोले ततो विज्ञाने एव परितुष्य तावती एव विरंतुम अर्हसि। तो फिर सुख दुख, ये जो विज्ञान मतलब संवेदना, सुख दुख जो संवेदना विज्ञान है, आप वहीं पर ही रुक जाते हैं ना। उसका एक संबंधी आत्मा क्यों? आत्मा को संबंधी को मान करके फिर एक आप आगे मान नहीं रहे हो, वहीं रुक रहे हो, तो वहीं रुक जाओ ना। पहले रुकना तो पड़ेगा आपको, तो विज्ञान पे ही रुक जाओ ना। ठीक है। इसलिए सुख दुख से तद्मान यानी आत्मा सिद्ध नहीं होता। ये पूर्व पक्षी की बात हो। ठीक है। उत्तर दे रहा है सिद्धांति, अत्रोच्यते। आप लोग वैशेषिक के अनुसार उत्तर देंगे इसका? क्या दे सकते हैं? हाँ, ये जो पूर्व पक्षी ने जिस ढंग से बात को रखा, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो यह आवश्यक नहीं होता है। वहां तो होता भी है संबंध, नहीं भी होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का। लेकिन सुख दुख तो गुण है, वो द्रव्य थोड़ ना थे। बात तो गुण की थी, और गुण के संदर्भ में तो ये ठीक है कि गुण है तो गुणवान होना चाहिए, गुणी होना चाहिए, इसका कोई अपवाद नहीं बता सकता है पूर्व पक्षी। गुण है तो गुणवान होगा, इसका कोई अपवाद नहीं बता सकता है पूर्व पक्षी। लेकिन इसने किया क्या? सिद्धांति ने तो गुण और गुणी का कहा था, इसने गुण की जगह पे द्रव्य का उदाहरण ले लिया, और द्रव्य का उदाहरण लेके वहां तो व्यभिचार मिलना ही था। अगर हमें समझ है कि इसने देखो गुण की जगह पे द्रव्य को उठा लिया है, और मैं तो वहां अलग नियम काम करता है गुण और गुणी में, यानी गुण और द्रव्य में, और द्रव्य में अलग नियम काम करता है, तो इसका उत्तर एकदम कह देंगे ये गलत किस रास्ते पे ले गया है खंडित करने के लिए। उस वहीं रोक देंगे, भाई मेरा मतलब गुण और गुणी का था, उसमें कह रहा हूं, उसमें व्यभिचार दिखाओ आप, तो निरुत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें नहीं पता हो तो हाँ ये तो बात हो गई, इसने व्यभिचार बता दिया, अब कैसे उत्तर दे इसका? मेरी बात खंडित हो गई। अगर कोई खंडित कर रहा है सिद्धांत की बात को, तो कुछ ना कुछ गलत करके ही वो खंडित कर सकता है, नहीं तो खंडित होगा ही नहीं। सही बात जो है, शास्त्र की बात है, वेद की बात है, सर्वज्ञ परमात्मा की बात है, ऋषियों की बात है, वो खंडित हो ही नहीं सकती। हम इतने विश्वास से चल सकते हैं। अगर खंडित हो रही है, हमें लग रहा है कि दूसरे, तो हमें ये देखना चाहिए इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, उल्टा सीधा करके हमारे को घुमा दिया है, हमें लग रहा है कि खंडित हो रहा है, उसी में दोष पकड़ सकते हैं हम। तो देखिए सिद्धांत अब उत्तर दे रहा है, अत्रोच्यते यदि विज्ञानाद अन्यो नास्ति, अगर विज्ञान से भिन्न कुछ नहीं, विज्ञान मतलब संवेदना, ये सुख दुख संवेदना, तद्वान आत्मा नहीं है, तो कस्तर ही जानाति इति उच्यते। बोले ये जो हम बोलते हैं जानाति, संस्कृत में जानाति बोल दिया, हिंदी में बोलेंगे तो जानता है, वह जानता है। जानाति मतलब वह जानता है, या भगवान जानाति, आप जानते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो ये जो जानाति शब्द है, ये कैसे बोला जा रहा है? नहीं, शब्द क्या कह रहा है? जानाति शब्द का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं आगे, ज्ञानस्य कर्तुः अभिधानम अनेन शब्देन उपपद्यते। ये जो शब्द है जानाति, इससे जानने वाले का भी ज्ञान हो रहा है, इसी शब्द बता रहा है। मैं कहूं जानामि, जान रहा हूं, तो जान रहा हूं मैं, जानने वाले का भी तो इसी शब्द से पता लग रहा है। व्यवहार तो कर रहे हैं, जानाति, पचति, पचामी, पठामी, ये सब व्यवहार हो रहे हैं ना भाषा के अंदर। जब शब्द आ रहा है तो इस शब्द से जो अर्थ बोधित हो रहा है, वाला, जानने वाला, करने वाला, उसको आप कैसे छोड़ सकते हो? ये तो यहां पर शब्द से पता लग रहा है। तो जानाति इति
इसके उत्तर कह रहे हैं ज्ञानस्य कर्तु, ज्ञान का जो करने वाला है, ज्ञानाति का जो ज्ञान क्रिया का करने वाला है, उसका अभिधानम यानी कथन अनेन शब्देन उपपद्यते, शब्द से तो पता लग रहा है। तदेश शब्दों अर्थवान कर्तव्य है, ये शब्द का प्रयोग होता है तो ये सार्थक तो होना चाहिए, इसको निरर्थक नहीं कर सकते आप आत्मा को तो मानो नहीं और जानाति शब्द का प्रयोग कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो किसी प्रयोजन से किया गया, वो सार्थक होना ही चाहिए। तो तदेश शब्दों अर्थवान कर्तव्य इति ज्ञानात व्यतिरिक्तम आत्मानम कल्पयिष्याम, तो ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा का परिकल्पना स्वीकार हम करेंगे, हमें करना चाहिए। अब इस पे फिर पूर्व पक्षी आगे बोल रहा है, व्यंग कर रहा है, बोले वेदा एनम शब्दम अर्थवंतम कल्पयिष्यन्ति, इस शब्द को जो सार्थक करेंगे कौन करेंगे? बोले वेद ही कर देंगे। व्यंग कर रहा है। तो सिद्धांति ने तो पूछा था कि ये जानाति शब्द है, आप इसको सार्थक करो। बोले ये वेद की बात कर रहा है, श्रुति की, श्रुति है, शब्द से इतना महत्व है। बोले वेद ही इसको सार्थक कर देंगे, जानाति को वो ही बताएंगे, ये तो मैं क्यों बताऊं। तो वेदा एनम शब्दम अर्थवंतम कल्पयिष्यन्ति, वेद इसको कर देंगे। या वेदा की जगह देवा भी पाठभेद मिलता है कि देव लोग ही करेंगे बस इसको। तो जैसे हम कोई चीज होती है तो कह रहे हैं कि भगवान जाने, भगवान ही कर सकता है, ये तो हम तो नहीं कर सकते। तो वेदा एनम शब्दम अर्थवंतम करी कल्पयिष्यन्ति। आगे यदि कल्पयितव्यम प्रमंस्यते भव खलु यह जना अस्ति आत्मा इति आत्मसत्तावादिना एव शब्दस्य प्रत्यक्ष वक्तारो भवन्ति। पहले इतना भाग देखिए, यदि कल्पयितव्यम प्रमंस्यते, अगर आप इसको ये जो है कल्पना के योग्य किसी आत्मा को प्रमाणित कर लेंगे तो वेद ही इसको समर्थ कर देंगे, शब्द को अर्थवान कर देंगे। कब? यदि कल्पयितव्यम प्रमंस्यते, यदि ये जो कल्पित किया जा रहा है आत्मा, इसको आप पहले प्रमाणित कर देंगे। अर्थात जब तक आप आत्मा को प्रमाणित नहीं करते हो तो वेद भी इसके अर्थ को सार्थक नहीं कर सकेंगे। आप क्या वो वेद इसको सार्थक कर देंगे, शास्त्र सार्थक कर देंगे? शास्त्र सार्थक तब कर पाएंगे जब पहले आप आत्मा को तो सिद्ध करो। और यूं शब्द ही सबको करने लगेगा अगर सार्थक, तो उसके लिए एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं कि लोक में बहुत सारे मनुष्य देखे जाते हैं, क्या ये बोलते हुए अस्ति आत्मा, अस्ति आत्मा, आत्मा है, ये बोलने वाले बहुत देखे जाते हैं, शब्द का प्रयोग करने वाले देखे जाते हैं। इति आत्मसत्तावादी ना, जो आत्मा की सत्ता को मानते हैं वे ही शब्द से प्रत्यक्ष वक्तारो भवंती, शब्द के प्रत्यक्ष बोलने वाले वही तो होते हैं। आत्मा है, ये जो बोल रहा है वो शब्द को प्रत्यक्ष बोलने वाले कौन है? यही तो आत्मा को मानने वाले हैं। तथापि न आत्मसत्ताम सत्ताम कल्पयितुम घटन्ते, लेकिन आत्मा की सत्ता की कल्पना वो भी नहीं कर पाते, आत्मा के बारे में वो भी नहीं जानते, बोल नहीं सकते, उसकी सिद्धि नहीं कर सकते। बोल तो रहे हैं आत्मा है, लेकिन आत्मा की सिद्धि वो भी नहीं कर सकते। तो ये कोई जानाती बोल दिया किसी ने या वेद ने, शास्त्रों में या लोक में भी, उससे ये नहीं हो जाता कि उसने बोल दिया है तो वास्तव में वैसा है ही या होना ही चाहिए। आगे तो ये जो बोलते हैं वो भी कल्पित नहीं कर सकते। किमंग पुनः जानाती थी परोक्ष शब्द दर्शनात्, तो किमंग पुनः का मतलब है ये फिर तो, यानी ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसकी तो बात ही क्या है। किमुता किमंग पुनः जानाती थी परोक्ष शब्द दर्शनात्, जानाती जो है ये परोक्ष शब्द है, किसके लिए? आत्मा को बताने के लिए। जैसे कि पूर्व सिद्धांति ने कहा था जानाती शब्द से जानता हूं, इससे पता लगता है कि आत्मा है, जानने वाला। लेकिन जानाती में यह तो नहीं लिखा है ना कि आत्मा होता है। और जो दूसरे लौकिक वाक्य कहे थे अस्ति आत्मा, आत्मा है, यहां तो साक्षात आत्मा शब्द पड़ा हुआ है, जानाती में साक्षात नहीं पड़ा हुआ है, उपरोक्ष अर्थ लिया हुआ है उसमें, वो तात्पर्य निकाला है वहां पर। संकेतित होता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है वो। प्रत्यक्ष शब्द का मतलब साक्षात पढ़ा हुआ हो, ये प्रत्यक्ष मतलब शब्द प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो जानाती आत्मा नहीं, अस्ति आत्मा और जानाती ये दो चीजें अलग अलग हो गई। तो इस संदर्भ में देखिए कि जब अस्ति आत्मा ये ही आत्मा को सिद्ध नहीं कर पा रहा है, तो फिर जानाती इति परोक्ष शब्द दर्शनात्, परोक्ष शब्द से जो आत्मा की सिद्धि की तो बात ही छोड़ दो आप। तस्मात् असत एतत्, इसलिए आत्मा नहीं है, असत है। हो गया।
इसका उत्तर आगे सिद्धांति देगा। इसमें नीचे इन्होंने एक बात लिखी है युधिष्ठिर जी ने पहली टिप्पणी में, तो इसमें वेदा पाठ में इन्होंने कहा अघटित घटना कुशला वेदा एव जानाति पदम अर्थवंतम कल्पयिष्यन्ति इति आक्षेप कर्तुर्भाव। अघटित घटना कुशला वेदा, वेद कैसे हैं? अघटित घटना कुशला वेदा। अघटित घटना मतलब जो बात नहीं हुई है उसको भी कहने में कुशल है वेद। आक्षेप है वेद के ऊपर ही, मनगढ़ंत बात जो बोल देते हैं अघटित घटना कुशला। एक शब्द संस्कृत का मुहावरा कह लीजिए कि बिना बात का बतंगड़ खड़ा कर देते हैं, बिना बात बोलते हैं, जो चीज नहीं है उसको बोलते हैं, यानी असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, अतथ्य बोलते हैं, विपर्य बोलते हैं इत्यादि। इसमें अघटित घटना कुशला वेदा। अघटित घटना की कल्पना में, अघटित घटना कुशला, अघटित घटना की कल्पना में, कल्पना शब्द इसमें साथ में इन्होंने नीचे हिंदी वाले में लिखा है ना, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, उसमें ये वेद कुशल होते हैं। तो इसका उत्तर आगे सिद्धांति देंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप भी विचारिए इसके इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं। आक्षेप तो जितने लग सकते हैं पूरे पूरे लगाने का प्रयास किया। और सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति।